हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने जंगल में तकलीफ़ों का सामना कर पैसे कमाए थे। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, पत्तों का सीजन समाप्त होने के बाद कुछ दिनों में फिर से स्कूल शुरू हो गई थी और फिर से मैं रहने के लिए हॉस्टल में चला गया था। अब मैं कक्षा 8वीं पास होकर 9वीं कक्षा में चला गया था। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि कक्षा 7वीं के बाद मैं अपना रिजल्ट देखने कभी भी नहीं गया। हमेशा दूसरे लोग ही देखने जाते थे। 9वीं कक्षा में जाने के बाद भी मेरा समय बिल्कुल वैसा ही चलने लगा जैसे 8वीं में चल रहा था। इसी तरह से धीरे धीरे मेरे दिन निकलते गए और मैंने 9वीं कक्षा पास कर ली। यहाँ पर भी कुछ समस्याएं आई थी, मगर छोटी छोटी बातें बताकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, अब मैं कक्षा 10वीं में पहुंच चुका था और यह साल मेरे लिए और भी अधिक इम्तिहान का साल था। अब मैं पढ़ाई को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था क्योंकि मुझे किसी भी हालत में 10वीं पास करना था। उस समय गांव में बहुत ही कम बच्चे पास हो पाते थे और जो पास हो जाते उन्हें होशियार माना जाता था। इसलिए यह मेरे लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। मुझसे पहले मेरे गांव में केवल 5 से 7 लोगों ने ही यह कारनामा किया था और उनमें से एक मेरे बड़े भाई थे और मेरे मामा जी के 2 बेटे थे। इसलिए मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी यह कारनामा कर दिखाऊं। अब मुझे कारनामा तो करना था, मगर समस्या यह थी कि मेरे पास उतने अधिक पैसे नहीं थे कि मैं सारी पुस्तकें खरीद सकूं। स्कूल की तरफ से मुझे केवल गणित और अंग्रेजी की पुस्तक मिली थी। तब मैंने विचार किया कि अब मैं टेक्स्ट बुक नहीं लूँगा, उसके बदले कापियाँ लेकर दूसरे से किताबें लेकर वहाँ से प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर उसी से पढ़ाई करूँगा। और ऐसा ही करता रहा। लेकिन कुछ लोग देते तो कुछ लोग बहाने बना देते, तो कुछ लोग तो सीधे कह देते कि खुद नहीं खरीद सकता क्या। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ से चुपचाप चला जाता। कभी कभी विचार आने लगता कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मैं फेल न हो जाऊं। मगर मैं हिम्मत करके पढ़ाई पर ध्यान देता रहा। उस समय मेरे गांव से और 2 लड़के पढ़ रहे थे जो कक्षा 10वीं में ही थे। उनमें से एक लड़का मेरे मामा जी का लड़का ही था, जिसे हम छोटू कहते हैं, और जो अभी मुंबई में बीएमसी में नौकरी पर है। कभी कभी मैं इससे ही किताबें मांग लिया करता था। इस तरह से मैंने इससे उससे पुस्तकें मांग मांग कर अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। तभी अचानक एक दिन मुझे खबर मिलती है कि मेरी माँ नागपुर से गांव आई हुई है। तब मैं अचरज में पड़ गया कि माँ अचानक गांव कैसे आ गई। यह खबर मुझे स्कूल में मिलने की वजह से उस दिन मेरा स्कूल में मन नहीं लगा और शाम को स्कूल छूटने के बाद मैं हॉस्टल से छुट्टी मांगकर अपने गांव चला आया। घर जाने के बाद माँ ने बताया कि किसी के पहचान से मुझे मुंबई में काम मिला है। हल्का काम है। नागपुर में मजदूरी का काम करती थी, मगर यहाँ एक लेडीज़ डॉक्टर है
उनके घर में खाना बनाना है और घर की देखरेख करना है। माँ के इस फैसले से हम लोग तो खुश थे, लेकिन तकलीफ यह थी कि पहले माँ 2-3 महीने में आ जाती थी, मगर अब वे 6 महीने बाद आएगी। उस दिन माँ हमसे मुलाकात करने आई थी, क्योंकि 2 दिन बाद उन्हें मुंबई जाना था और 6 महीने बाद आना था। दोस्तों, दूसरे दिन मैं हॉस्टल आ गया, क्योंकि माँ को जाते देख बहुत दुख होता था। मेरे आने के बाद में दूसरे ही दिन माँ भी मुंबई चली गई और उसके बाद में वे सीधे 6 महीने बाद आई थी। दोस्तों, आगे की कहानी बताने के लिए मैं फिर से मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।